हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीटेट एसएसटी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है ये, ठीक है। इसमें आज जो है हमारी ये एसएसटी की 9th क्लास है, 9वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। एक सेट में मैं आपको एसएसटी कंटेंट के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि आज का जो सेट है आपका, उसमें आपके टोटल 37 क्वेश्चन जो है एसएसटी कंटेंट से पूछे गए हैं। बाकी के 23 क्वेश्चन जो है आपके एसएसटी पेडागोजी से पूछे गए हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, 2023 में आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके सारे सेट्स डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। 20 अगस्त 2023 को आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, वो सारे डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद 21 जनवरी 2024 को जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था वो भी करवा चुकी हूँ। अब हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन में आप सभी को पता है काफ़ी सारे सेट्स होते हैं। आज हम किस डेट का देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे 21 जनवरी 2022, 21 जनवरी 2022 को जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम देखने वाले हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग प्लीज़ खुद से ज़रूर ट्राई किया कीजिए क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी पास आ चुका है, ठीक है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास जो समय बचा है उसमें अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को जा करके पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताती भी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक पर फोकस कीजिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करना मस्ट है और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया? पहला है चोल वंश द्वारा, दूसरा है चंदेल वंश द्वारा, तीसरा है राजपूतों द्वारा, फोर्थ है आपका चालुक्यों द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यह करवाया गया था चंदेल वंश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? ठीक है। यहाँ पर जयंतीय पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ या फिर किरथार पहाड़ियाँ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप जो है विंध्य पहाड़ियों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे। क्यों महत्व देते थे, उसके 4 यहाँ पर ऑप्शन है। आपको उसका रीज़न यहाँ पर जो है सही फाइंड करना है, ठीक है। वे अपनी पितृवंशी संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे इसलिए, या फिर तैमूर वंशियों ने मंगलों को हराया था, या फिर मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे, उनके प्रतिद्वंदियों में से एक थे इसीलिए। देखिए ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? यानी कि उन्होंने जो है अलग अलग परिवेशों से क्यों नियुक्त किए थे, ठीक है। वो आपको कारण बताना है। मनसबदार और प्रजा में भाषाई रुकावट को कम करने के लिए, या फिर साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए, या फिर विविध क्षेत्रों से लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने के लिए, या फिर सबको समाहित करने और सार्वभौमिक भाईचारे के विकास को बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा दार्शनिक परंपरा संस्थापक का विषम युग्म है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है विषम ऑड फाइंड करना है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वेदांत जैमिनी से रिलेटेड नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाए। देखिए, योग जो है आपका पतंजलि से रिलेटेड है, न्याय आपका जो गौतम से रिलेटेड है, वैशेषिक आपका कणाद से रिलेटेड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ऑड है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मथुरा के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, ए और बी। आपको बताना है कौन सा सही, आपको सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। मथुरा वही मथुरा है, मथुरा शहर की बात की जा रही है जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। कथन ए क्या है? मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बी क्या है? मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो देखिए, ए आपका यहाँ गलत है, लेकिन बी कथन आपका बिल्कुल सही है, और ए गलत है, बी सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसको दिया जाता था? आई होप कि इसको जो है सभी सही करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको जो है यहाँ पर चयन करना है। अंग्रेजों ने, पहला क्या है? अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। बी क्या है? इन वनों में लोगों को झूम खेती करने या फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। सी क्या है? जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। आपको यहाँ बताना है कि कौन कौन सा कथन यहाँ पर सही होने वाला है। करेक्ट आंसर देखिए, आपका ए सही है यहाँ पर कथन, और सी सही है, लेकिन आपका जो बी है औपनिवेशिक भारत के बारे में वो गलत है, ठीक है। इसीलिए ए सी सही है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, सुधारकों का उनके सुधार आंदोलन से सही मैच करना है आपको, ठीक है। पेरियार सूची 1 का सूची 2 से आपको मैच करना है। घासीदास, केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरासियो, तो कौन कौन से आंदोलन से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर मैच करना है। सो देखिए, अगर आपको एक भी इसमें से पता है ना मैचिंग, तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ पेरियार की, तो अगर आपको पेरियार का पता है कि पेरियार किससे रिलेटेड है, स्वाभिमान आंदोलन से, तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, 3 में, इसलिए 1 तो गलत हो गया और 4 भी गलत होगा, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आपको देखिए घासीदास के बारे में पता है तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको घासीदास के बारे में पता है, घासीदास किससे रिलेटेड है, सत्यनामी आंदोलन से। सो बी का आपका 4 हो जाएगा। अब बी का 4 देखिए सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो अभी हमें और चेक करना पड़ेगा। देखिए कोई क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिसमें आपको इतना आगे चेक करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप एक किसी मेन पॉइंट को जानते हैं ना, तो एक ही पॉइंट से आप उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर केशव चंद्र सेन के बारे में अगर आपको पता है, सो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से रिलेटेड है, इसीलिए आपका यहाँ पर सी का फर्स्ट हो जाएगा। और सी का फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। हेनरी डेरोसी आपके यंग बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं। उन सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। पहला है एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है भारत धर्म महामंडल, तीसरा है सनातन धर्म सभा और लास्ट है आपका सिंह सभा। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिंह सभा, ठीक है, सिंह सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई मिशनरियों ने अपने स्कूलों के माध्यम से ब्लैंक कामयाबी हासिल की, तो किससे कामयाबी हासिल की, आपको एक तरीके से रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। पहला क्या है, सभी जनजाति समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करने में, या फिर जाति रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलन का गठन करने में कामयाबी हासिल की, या फिर जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें काम के अवसर देकर कामयाबी हासिल की, या फिर लास्ट है आपका बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों से तैयार करने में कामयाबी हासिल की। सो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए कुछ संसाधनों से तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर अपना देख लेते हैं। ये जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में है। इसके विषय में इन वक्तव्यों पर देखिए आपको 3 कथन दे रखे हैं मुस्लिम लीग के बारे में। सबको बताना है कौन सा सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। ए क्या है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। बी है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सी है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण बनी। सो यहाँ पर जो है आपका केवल ए और बी ही सही है, सी कथन आपका गलत है। ए और बी सही है, यह ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो इससे रिलेटेड आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, मध्य मार्गी नेता अंग्रेजी राज्य की भाषाओं द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। नेक्स्ट है, मध्य मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांगे मान लेंगे। सो यहाँ पर देखिए दोनों ही आपके सत्य हैं कथन, और बी जो है कथन एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान लागू किया गया, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है, तो वलित पर्वतों का उदाहरण में से कौन सा है, वॉसिस, हिमालय, यूराल या फिर माउंट किलिमंजारो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूराल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, सो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। पहला क्या है, अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। दूसरा क्या है, अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। सी क्या है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। डी क्या है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। सो यहाँ पर देखिए आपका केवल बी कथन आपका यहाँ पर गलत है, बाकी ए, सी और डी अक्षांश के बारे में सही है। सो ए, सी, डी आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से क्षेत्र से होकर के गुजरती है। 4 क्षेत्र आपको दे रखे हैं। पहला है अरावली श्रृंखला, दूसरा है विंध्य श्रृंखला, तीसरा है पश्चिमी घाट और लास्ट है आपका दक्कन पठार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विंध्य श्रृंखला से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपका चौथी बार रिपीट हो रहा है हमारी इस सीरीज में। मैं इस क्वेश्चन को चौथी बार करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, तो इसका फिलहाल क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताऊंगी मैं आपको। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शाम के 9:30 बजे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक पूर्व से रिलेटेड आता है, एक पश्चिम से रिलेटेड आता है। दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैं जो है आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर आप इस सीरीज़ को क्लास 1 से वॉच कर रहे हैं तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी।
वनस्पति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो वनस्पति के बारे में 3 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दूसरा है, स्थान की जलवायु प्राकृतिक वनस्पति को बहुत कम प्रभावित करती है। सी है, स्थान विशेष पर ताल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। सो यहाँ पर देखिए आपका बी गलत है, बाकी ए और सी आपका जो है वनस्पति के बारे में सही है। ए और सी सही, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो विश्व का फलोद्यान किसको कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, शंकुधारी वन को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। पहला है, हिंद महासागर की तटरेखा सदृश और अनियमित है। दूसरा है, दंतरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए ए जो कथन है आपका गलत है, बी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए असत्य है जबकि बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। देखिए वायुमंडल से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वायुमंडल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली देखिए इसकी जितनी भी परत है ना, 5 परत, समताप मंडल, वायु क्षोभ मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, ये सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। पहला पढ़ते हैं कथन यहाँ पर क्या है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दूसरा क्या है, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये आपके समताप मंडल के बारे में हो रही है। ठीक है, ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? आपके स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी आपके यहाँ पर 2 कथन आपको दे रखे हैं और फिर से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता है। दूसरा है, उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, दोनों यहाँ पर कथन सत्य हैं, दोनों ही सही हैं और बी जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवस्तंभों पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका कारण आपको बताना है कि क्यों बनाए जाते हैं। ये दिखने में अच्छे लगते हैं और कम लागत में बन जाते हैं, या फिर ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं, या फिर ये वर्षा ऋतु में जल को जो है घरों में घुसने से रोकते हैं, या फिर ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वर्षा ऋतु में क्या करते हैं, जल को घरों में घुसने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा, वो आपको बताना है। 3 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। आधार पर चौड़ा होगा, युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा, उल्टा त्रिभुजाकार होगा। सो यहाँ पर देखिए आपका ए और बी सही है, ए और बी ही सही होगा, सी आपका गलत होगा। आधार पर चौड़ा होगा और युवा वर्ग आयु वर्ग में चौड़ा होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गहन कृषि के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, ABCD बताना है कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। सो ए क्या है, यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। बी क्या है, इनमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है। सी है, वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। डी क्या है, यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। सो आपका यहाँ पर देखिए ए और डी सही है कथन सघन कृषि के लिए, बाकी बी और सी आपका गलत है। तो ए और डी सही है आपका किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसा मसीह के 12 प्रेरितों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो किसको दिया जाता है इसका श्रेय, तो वो दिया जाता है सेंट थॉमस को। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी आपको 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। ए क्या है, केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। बी क्या है, प्राचीन काल से ही केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य रहा है। तो दोनों ही कथन आपके इसके बारे में बिल्कुल सही है, केरल के बारे में, और जो बी है वो ए का बिल्कुल सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, एकतांत्रिक, राजतंत्र, लोकतांत्रिक या फिर अबंध नेता। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, सो ए क्या है, भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। बी क्या है, भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर हैं, वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं। उनमें से कहीं तो भूमिहीन है, यानी उनके पास भूमि ही नहीं है, और उनके पास बहुत छोटे क्या हैं, भूखंड हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए दोनों ही कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर, और जो बी है ना वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्मल सुबह 3 बजे एक नीलामी में जाता है और थोक में सब्जियां खरीदता है।
पर फिर वह उन्हें आसपास के सब्जी जो विक्रेता होते हैं उनको बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो क्या है, एक थोक व्यापारी है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की जाती है तो उस शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। सो इसको हम कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। सो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई। तो देखिए ये पंडिता रामाबाई है ना, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो उनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इसीलिए, या फिर उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की थी, या फिर वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद हैं जो पुरुषों को शिक्षा देती थी, या फिर वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको आर्टिकल तो आने ही चाहिए, आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, हर सेट में लगभग आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जाने से किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन रोका नहीं जा सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर प्रकाश डालता है वो आपको बताना है। सो और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये अनुच्छेद 15 पर प्रकाश डालता है, अनुच्छेद 15 से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण आपराधिक कानून से संबंधित है। आपराधिक यानी जिसमें अपराध हो रहा है, ठीक है। तो पहला है पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं, या फिर बहन, देखिए यहाँ पर सहमति हो रही है, कोई कानून कोई अपराध नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, बहन माता पिता की संपत्ति में से अपना हक मांगती है, तो यहाँ पर भी कोई अपराध नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट है आपका फागू के भाई ने उसका पैतृक घर बिना उसकी अनुमति के बेच दिया, तो इसमें भी देखिए कोई अपराध नहीं किया है उसने, ठीक है, घर ही तो बेचा है ना। सो नेक्स्ट है आपका एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है, तो यहाँ पर उसके साथ गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी। बीबी मंडल ने, आर सचिन ने, पीके थुंगन ने और डीएस कोठारी ने। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर सचिन ने। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था। अफ्रीकी अमेरिकी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, या फिर विशेष क्षमता वाले अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के मताधिकारों के लिए, या अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकारों के लिए, या फिर लास्ट है आपका अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के सम्मान अधिकारों और नस्ली भेदभाव को मिटाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको जो आज की जो है क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।